तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्रिक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान है। देखिए अगर हम लोग ने मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, हमें सिग्मा एफ एक्स जीरो करना, सिग्मा एफ वाई जीरो करना अच्छे से आता है, तो फिर ये सब लेक्चर जो हमारे लिए फ्रिक्शन का शुरू होने वाले हैं ये सब बहुत आसान है हमारे लिए। चलिए शुरू करते हैं। ए बॉडी ऑफ वेट 100 न्यूटन, तो एक बॉडी है। अच्छा, फ्रिक्शन के सवाल में जब तक वो रोलर ना बोले तब तक आप बॉडी को रोलर ना बनाइएगा बल्कि ब्लॉक बनाइएगा। ब्लॉक मतलब रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाइएगा। तो ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब वेट कितना है? 100 न्यूटन। इसका वेट बना देते हैं। वेट हमेशा किसी भी बॉडी का नीचे ही काम करता है, तो वेट बना दिया मैंने 100 न्यूटन। इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कहाँ रखा है? हॉरिजॉन्टल पर रखा है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन बना देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ठीक है बच्चों। हॉरिजॉन्टल प्लेन को रेड से बना देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखाई देगा तुम्हें। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा, रेड वाली सरफेस, और जो ब्लॉक की सरफेस है कांटेक्ट में वो कैसी है? वो ब्लैक है। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, और जैसे ही मोशन होने की कोशिश होगी तो क्योंकि अच्छा वॉइस आपको कम आ रही है बेटा, रुकिए 1 मिनट में चेक करता हूँ। अब देखो, अब सही हुई? चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन है ये रफ प्लेन बोला गया है। रफ प्लेन बोलने का मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन है। हमसे पूछा क्या जा रहा है? फाइंड म्यू। म्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन अप्लाइड टू जस्ट मूव द ब्लॉक। इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए, जस्ट मूव कराने की कंडीशन में लाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है, और वो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है 60 न्यूटन। तो जैसे उसने नहीं बताया कि 60 न्यूटन कहाँ लगा है, इस कोने पे लगा है, इस कोने पे लगा है, कहाँ लगा है, तो हम उसको सेंटर पर मानेंगे। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल है इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। मैंने राइट साइड बनाया है, उसने ये तो कहा नहीं था कि राइट साइड आपको बनाना है, आप लेफ्ट साइड भी बना सकते हैं, यानी इस फोर्स को इधर भी बना सकते थे। चलिए अब मुझे बताइए, वेट नीचे, तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस से एक रिएक्शन ऊपर आएगी, ठीक। अब क्योंकि रफ है, अगर स्मूथ होता तो फ्रिक्शन नहीं होता, लेकिन रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किधर आता है? जिधर टेंडेंसी ऑफ मोशन होती है, जिधर टेंडेंसी ऑफ मोशन होती है। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन इसकी, अगर ये चलेगा तो किधर चलेगा? राइट ही चलेगा, क्योंकि फोर्स इधर ही लग रहा है। और अगर इधर चलेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों? पीछे लगेगा, लेकिन वो सेंटर पे नहीं लगेगा, वो कहाँ लगेगा? सरफेस पर ही लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा सरफेस पर आता है। अब आप देखिए, वैसे तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसे ही देखो एक्स में कौन कौन से फोर्स हैं। तो एक्स में देखोगे तो एक ये 60 न्यूटन है, एक ये फ्रिक्शन है। वाई में कौन कौन है? वाई में ऊपर रिएक्शन जा रहा है और नीचे 100 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, तो ये वाई के फोर्स हो गए। तो जब हमें ऐसे ही एक्स और वाई दिखाई दे रहे हैं तो आप फ्री बॉडी डायग्राम मत बनाइए, बल्कि यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब सिग्मा एफ एक्स जीरो करते हैं, क्योंकि बॉडी अभी चली नहीं है, इक्विलिब्रियम में है। सिग्मा एफ एक्स जीरो करते हैं। सिग्मा एफ एक्स जीरो करोगे तो एक्स डायरेक्शन देखो, तो एक तो ये 60 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन इधर आ रहा है, माइनस एफ आर इज इक्वल टू 0। 60 माइनस फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आर इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से सिग्मा एफ वाई जीरो कर लेता हूं। सिग्मा एफ वाई जीरो करूंगा तो ऊपर आर आ रहा है, नीचे 100 आ रहा है, यानी आर माइनस 100 इज इक्वल टू 0 या आर इज इक्वल टू 100। हमेशा यही होगा कि एक इक्वेशन से आप आर की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में आर की जगह प्लेस कर दो। जैसे ये हमारी पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन है, यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली, आर को उठा करके यहाँ रख दीजिए, म्यू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रख देते हैं, चलो यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो 60 माइनस म्यू इंटू आर, आर की जगह 100, म्यू इंटू आर, यानी आर की जगह 100। बच्चों एक सेकंड रुकिए ज़रा, मैं कर दे रहा हूँ। अपने माइक ऑफ किया करिए बच्चों, हैं
वरना आपके घर से आवाज़ें आने लगती हैं आपके। चलिए देखिए, तो अब इसमें देखिए 60 माइनस म्यू इंटू 100, यहाँ पे आर की वैल्यू रख दी इज इक्वल टू 0। तो म्यू बराबर यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, 60/100 आ जाएगा, यानी म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6। अच्छा, म्यू कभी 1 से बड़ा नहीं आएगा, हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। तो कभी 1 से बड़ा आने लगे तो समझ जाना तुमने कहीं गलती कर दी। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, जहाँ कोई बात नहीं आई हो बताइए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने। तो सेकंड क्वेश्चन ऐसा आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ए बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और एज शोन इन फिगर लिखा है, यानी फिगर गिवन है। इस पर एक 15 न्यूटन का फोर्स अब की बार हॉरिजॉन्टल ना लग के इंक्लाइंड लग रहा है, और एंगल भी दिया है, वो भी 15 डिग्री दिया हुआ है। ऐसा मत सोचना कि ये 15 है तो ये 15 है, वो तो वैल्यू मैच कर गई है। फाइंड म्यू, म्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता लगाना है। तो चलिए मैं इसी डायग्राम में कर दे रहा हूँ, आप लोग जो है अलग डायग्राम बना के करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका वेट बना लेते हैं। सरफेस से एक रिएक्शन आएगी जो किधर जाएगी, ऊपर ऐसे, ठीक। इस 15 न्यूटन के कंपोनेंट करना पड़ेगा, तो एंगल के साथ वाली लाइन पर आएगा कॉस, और एक इधर चला जाएगा 15 साइन 15, ठीक। और क्योंकि बॉडी को राइट साइड में खींचा जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। तो एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा यहाँ सरफेस पर ऐसे Fr। अब आप देखिए ज़रा x में कौन कौन सा फोर्स है। तो x में एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, y में एक दो फोर्स ऊपर और एक नीचे। जब कंपोनेंट कर लेते हैं तो जो ओरिजिनल फोर्स था उससे हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब हम केवल देखेंगे x में कौन है और y में कौन है। अच्छा, ये मत कंफ्यूज होइएगा कि सेंटर से बनाए हैं तो ही हम इसे x में मानेंगे, ये भी x है, ये भी x है, ये सारे x है। तो ऐसा कोई भी फोर्स आपको दिखाई देगा, इसका मतलब वो x डायरेक्शन में लगा हुआ है। चलिए, तो इसका सिग्मा fx अगर हम लोग 0 करें तो x में जा रहा है 15 cos 15 माइनस Fr इज इक्वल टू 0, या 15 cos 15 माइनस म्यू इंटू आर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सिग्मा Fy 0 कर लेते हैं, यहाँ कर देता हूँ। अगर सिग्मा Fy 0 करेंगे तो y में ऊपर जा रहा है r एंड 15 साइन 15, तो r प्लस 15 साइन 15, और नीचे आ रहा है इसका वेट यानी -200 इज इक्वल टू 0, या r इज इक्वल टू, क्योंकि ये सारी वैल्यू पता है, इक्वल टू को उधर ले जाओ, तो 200 माइनस 15 साइन 15। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। करिए अपने आप जल्दी से। चलिए, तो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा इसका। तो पहले तो उसकी वैल्यू देख लें हम लोग, 200 माइनस 15 साइन 15, ये आ रहा है बच्चों 196.11 न्यूटन। इस r की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए तो म्यू सॉल्व हो जाएगा, तो रख देता हूँ इसमें। तो चलो 15 cos 15 की भी वैल्यू निकाल लें, कैलकुलेटर है हमारे पास। तो 14.48, ये इस वैल्यू की वैल्यू है माइनस म्यू इंटू आर की जगह क्या रखेंगे 196.11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगी बच्चों, म्यू की वैल्यू आ रही है 0.073। कैलकुलेशन चेक करें क्या एक बार, 3.48 माइनस म्यू इंटू आर। कैलकुलेशन एक बार चेक करते हैं। तो कैलकुलेशन ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 0.073 आ रहा है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग अपना। तो ये डायग्राम गिवन है, इसमें इस कॉर्नर पर एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 20 डिग्री पर, वेट 50 न्यूटन है। आपसे पूछ रहा है मोशन जस्ट अबाउट टू बिगिन है, शुरू होने वाला है। म्यू पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और फिर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी पूछ रहा है। तो चलिए ट्राई करते हैं। इसमें भी क्या होगा, चलो मैं एक दोबारा डायग्राम बना दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन का डायग्राम हो गया।
इसका वेट हो गया नीचे बच्चों 50 न्यूटन, ठीक। और ये सरफेस है रेड वाली, यहाँ से क्या होगा बच्चों, एक रिएक्शन आएगी तो रिएक्शन ऊपर जाएगी, ऊपर बना दे रहा हूँ। फिर इस कॉर्नर पे क्या है, फोर्स लग रहा है। इसके अगर कंपोनेंट करेंगे तो इधर वाला क्या होगा 20 cos 20 और इधर वाला बच्चों क्या होगा 20 sin 20। तो सिर्फ इस पे कंपोनेंट बना दे रहा हूँ 20 cos 20 इधर और एक ऊपर चला जाएगा 20 sin 20, ठीक। अब ये वाला फोर्स इसको राइट साइड चलाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन किधर आएगा, लेफ्ट साइड। तो यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। और कोई फोर्स जो आपको लग रहा हो आना चाहिए, नहीं। हम लोग इसको देखो एक काम और भी कर सकते हैं, आप चाहो तो सारे के सारे फोर्स एक पॉइंट पर बना लो। जैसे कि y वाले फोर्स कौन कौन से हैं, r है, 20 sin 20 है ना, और वेट है, ये y वाले फोर्स हो गए। और x वाले सारे इस लाइन पर बना लो, तो ये हो गया 20 cos 20 और इधर आ गया फ्रिक्शन। ये भी कर सकते हो और सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई यहाँ से भी जीरो कर सकते हो। मगर क्या है ना, हमें दिखाई देता है कि r इधर है और 20 sin 20 इधर है, ये एक पॉइंट पर नहीं काम कर रहे हैं। ये सेंटर पर लगा है, ये इस कॉर्नर पर लगा है और यहाँ पे हमने दोनों एक ही पॉइंट पे बना दिए, तो थोड़ा सा देखने में अजीब लगता है। बाकी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत क्या है, अगर हम इसी पहले वाले डायग्राम में ही चेक कर पा रहे हैं कि भाई ये x में है और ये x में है, तो क्या दिक्कत है। इसी तरह से ये y में और ये y में है, ये y में, बस हो गया काम। चलिए सिग्मा एफ एक्स जीरो लिखते हैं हम लोग। सिग्मा एफ एक्स तो 20 cos 20 माइनस एफ आर, 20 cos 20 माइनस एफ आर इज इक्वल टू 0। या 20 cos 20 की वैल्यू निकाल लें कैलकुलेटर से, 18.79 माइनस एफ आर की जगह म्यू इंटू आर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सिग्मा एफ वाई जीरो करते हैं तो y में एक r है, एक ऊपर जा रहा है 20 sin 20 तो प्लस हो जाएगा, माइनस 50 न्यूटन इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये पूरा उधर ले जाइए राइट साइड, इसको कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा 50 माइनस 20 sin 20 यानी 43.15। ये हो गई r की वैल्यू। इस r की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में यहाँ पुट कर दीजिए, म्यू सॉल्व हो जाएगा। तो कर दें तो 18.79 माइनस म्यू इंटू आर कितना है 43.15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से म्यू सॉल्व कर लीजिए और बताइए ज़रा कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय 43.15, 0.43 आ रहा है। सभी लोग चेक करिए, ये आंसर आ रहा है आपका 0.43। चेक कीजिए आंसर मैच हो रहा है या नहीं। तो इसमें एक चीज़ और पूछी थी ना, ये फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू आर, म्यू और आर की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें कह रहे बॉडी ऑफ वेट 70 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक 70 न्यूटन का ब्लॉक रखा है, मैंने ऐसे बना लिया, ये मैंने बना लिया। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बन रखा है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लेते हैं, रेड कलर से बना दिया मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन। चलिए, टू जस्ट मूव द बॉडी, इस बॉडी को मूव करने के लिए ए पुश ऑफ 20 न्यूटन। अब यहाँ थोड़ा समझो, पुल और पुश का कॉन्सेप्ट समझो। अभी जो हम लोग पीछे सवाल कर रहे थे उसमें बॉडी को इधर खींच रहे थे, या ऐसे फोर्स लगाते थे तो भी बॉडी को खींच रहे थे। अगर इस बॉडी को धक्का देना होता तो हम फोर्स अपोजिट लगाते, अगर हमें बॉडी को धक्का देना होता तो हम फोर्स अपोजिट लगाते। बस पुल और पुश का कॉन्सेप्ट इतना ही है। तो इसमें क्या कह रहा है, पुश किया गया है, पुश ऑफ 20 न्यूटन, और वो 20 न्यूटन का जो पुश है ना वो 20 डिग्री पर है हॉरिजॉन्टल से। इसका मतलब पुश जो है वो ऐसा है,
भाई अगर आप इसको खींच रहे होते तो ये पुल होता, धक्का दे रहे हो तो पुश हो गया। तो ये पुश है और ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है, 20 डिग्री के एंगल पर है, इसकी बात कर रहा है वो। तो चलो इसमें बना लेते हैं। ऐसे एक पुश है जो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है बच्चों, 20 डिग्री पर है। आगे देखते हैं। इज अप्लाइड, फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, म्यू आपको फाइंड करना है और इसकी वैल्यू भी 20 न्यूटन है इस पुश की। तो ये डायग्राम बना एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। अब देखते हैं कैसे किया जाएगा इसको। इसका वेट नीचे है तो रिएक्शन ऊपर हो जाएगा। अब ये जो फोर्स 20 ऐसे आ रहा है ना, ऐसे, तो इसको तुम आगे बढ़ा लो ऐसे। हमेशा यही क्या करो, थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। और 20 के सामने ये वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण, ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, अब जब ये आगे बढ़ा लिया तो इससे मतलब नहीं रह जाएगा, दो बार 20 मत बना देना, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया था। चलो अच्छा एक काम करते हैं, क्या करते हैं देखिए ज़रा, एक और डायग्राम बना देता हूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। ये है, नीचे वेट हो गया, ऊपर रिएक्शन हो गया, ठीक। और एक ये फोर्स जो आ रहा है इसको मैं आगे बढ़ा के बना दे रहा हूँ इसमें, ये रहा। तो ये 20 न्यूटन हो गया और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा था, 20, तो ये 20 हो गया। तुम कहोगे सर आपने ऐसे क्यों बना लिया, मुझे कंपोनेंट करने में आसानी होगी इसलिए मैंने ऐसे बनाया। तुम भी ऐसे ही किया करो कि अगर कोई फोर्स बॉडी की तरफ आ रहा है तो उसको आगे बढ़ा दो और वो बॉडी से दूर जाता हुआ बने, तो तुम्हारे लिए ईजी रहेगा थोड़ा, ठीक। अब इसके कंपोनेंट अगर करूँगा तो एक इधर आ जाएगा 20 cos 20 और एक इधर आ जाएगा 20 sin 20। अब आप सोचो ये वाला 20 cos 20 इसको आगे चलाने की कोशिश करेगा ना, तो फ्रिक्शन किधर आएगा, राइट साइड पीछे की तरफ, तो इधर फ्रिक्शन आएगा आपकी बार इस डायरेक्शन में। तो इस डायग्राम में भी बना लेते हैं, तो ये फ्रिक्शन आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसका सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई 0 कर लो। एक्स में देखो कौन कौन से फोर्स हैं, एक 20 cos 20 और एक फ्रिक्शन। और वाई में कौन कौन से फोर्स हैं, गिलास ले आओ, गिलास में दो जरा। वाई में कौन कौन से फोर्स हैं, आर, 20 sin 20 और डब्ल्यू। डब्ल्यू तो इसका दिया है ना 70 न्यूटन, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। अब वही सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई 0 कर लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ करता हूँ सिग्मा एफ एक्स 0। इस डायग्राम के हिसाब से तो एफ आर उधर जा रहा है, प्लस हो गया, -20 cos 20 इज इक्वल टू 0। एफ आर की जगह रख देंगे म्यू इंटू आर, -20 cos 20 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, 20 cos 20 18.79 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। सिग्मा एफ वाई 0 करता हूँ तो सिग्मा एफ वाई देखिए ऊपर जा रहा है आर और ये दोनों माइनस के हैं, उधर ले जाके प्लस कर देता हूँ सीधे। तो 20 sin 20 प्लस 70, इसको कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी देखिए, 20 sin 20 प्लस 70, 76.84। इस आर की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दीजिएगा और म्यू सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें जो म्यू निकल के आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ 0.436 आएगा, इसका आंसर आएगा 0.436। नोट कीजिए जल्दी से बच्चों। चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आज जो हम लोग इस वीडियो में जितने भी सवाल कर रहे हैं वो सब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ब्लॉक रखा है। ये फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, ए ब्लॉक ऑफ डब्लू, अब ब्लॉक का वेट कुछ नहीं दिया है, डब्लू ही वेट दे दिया, डब्लू लेंगे। इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कहाँ रखा हुआ है, एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है, एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाई दे रहा है। प्रूव दैट फोर्स पी विल बी लीस्ट, पी जो होगा वो लीस्ट होगा कब, इफ एंगल थीटा, ये जो फोर्स का एंगल थीटा है, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई क्या होता है, क्या इसकी वैल्यू होती है, या ये डायग्राम में कहाँ पर दिखाई देता है, इसके लिए आपको मेरा फ्रिक्शन का लेक्चर 1 देखना पड़ेगा। ये फ्रिक्शन का लेक्चर 2 है, ठीक है बच्चों। चलिए, लेक्चर 1 का मतलब इससे पिछला जो लेक्चर है हमारा। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है उसका एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो अभी आप इतना ध्यान रखिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है।
चलिए इसमें हम लोग बना लेते हैं सारी चीज़ें। वेट नीचे तो रिएक्शन ऊपर आ गया, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा P cos थीटा और एक इधर हो जाएगा P sin थीटा, और इस ब्लॉक को आगे खींचने की कोशिश हो रही है, यानी फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा FR। सिग्मा FX 0 करते हैं। चलिए तो x में P cos थीटा माइनस FR इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना P पता है, ना थीटा पता है, ना म्यू ना आर, कुछ नहीं पता। इक्वेशन 1 सिग्मा FY निकालता हूँ। सिग्मा FY में देखिए तो क्या हो जाएगा, R प्लस P साइन थीटा माइनस W इज इक्वल टू 0, या यहाँ से R की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, W माइनस P साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2, इस R की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में रख दीजिए। ज़्यादातर फ्रिक्शन के सवालों में यही करना होता है कि दोनों इक्वेशन में R आता है, एक जगह से R की वैल्यू निकालिए और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो निकल के आना होगा वो अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ज़रा इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन। चलो देखो, तो ये R की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाल दें तो ये हो जाएगा, देखो P cos थीटा माइनस म्यू इंटू R की जगह ये पूरी वैल्यू डाल दीजिए, W माइनस P साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा P cos थीटा माइनस म्यू से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू P साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में P कॉमन है तो P कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, तो cos थीटा प्लस यहाँ से क्या बचेगा, म्यू साइन थीटा, म्यू साइन थीटा, और ये माइनस का म्यू W है, मैं इधर ले जा रहा हूँ। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि मुझे P फाइंड करना है ना, फोर्स P फाइंड करना है ना, तो मैं P की वैल्यू अगर निकालूंगा तो P बराबर कितना आ गया बच्चों, म्यू W अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये P की वैल्यू आ गई। यहाँ तक तो बड़ा इजी है मामला सब, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हमें करना है कि फोर्स P विल बी लीस्ट इफ थीटा इज इक्वल टू 5, ये प्रूफ करना है। तो P की लीस्ट वैल्यू चाहिए। ये पूरी वैल्यू लीस्ट कब होगी भाई, ये एक फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों हैं, तो जब ये नीचे वाली चीज़ मैक्सिमम हो जाएगी तब इस पूरे का आंसर मिनिमम होगा, क्योंकि जब हम किसी बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो पूरा आंसर जो होता है वो छोटा होता चला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो डिनोमिनेटर है हमारा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसको क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू को मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैं इसको z मान लेता हूँ। अब क्या है ना, अगर ये केवल cos का होता तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती, केवल साइन का होता तो भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती, लेकिन इसमें cos और साइन दोनों है तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता। तो किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अगर हमें नहीं पता है तो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट जो क्लास 12 में पढ़ा था वो हमें लगाना पड़ता है। उसके हिसाब से क्या करना होता है कि इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दीजिए, ये कॉन्सेप्ट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने का। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, किसको, केवल इसको। तो dz बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा प्लस म्यू साइन थीटा का कॉस थीटा, और इसको कर दीजिए 0 के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, या म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन थीटा आ गया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक बच्चों, म्यू बराबर सॉल्व होके क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। और हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशन होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में, कि म्यू बराबर टेन फाई होता है। तो म्यू की जगह टेन फाई रख दें तो टेन फाई बराबर टेन थीटा हो गया, यानी कि फाई बराबर क्या हो गया, थीटा हो गया। कब, जब P की लीस्ट के लिए इतना सब ऑपरेशन किया, P के लीस्ट के लिए, फॉर P टू बी लीस्ट। लीस्ट कब होगा, ये कैलकुलेशन क्या हो, देखो थीटा बराबर फाई आ गया, एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल फाई, और यही हमें प्रूफ करना था। और अगर तुमसे कहेगा P की लीस्ट वैल्यू बताइए, तो जो भी थीटा की वैल्यू यहाँ निकल के आई है जैसे कि फाई, तो यहाँ पर बस फाई रख दीजिए। तो इस सवाल का कोई न्यूमेरिकल आंसर नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, P है, W है, थीटा है, मतलब कोई वैल्यू नहीं दी है। कोई वैल्यू दी होती है तो एक न्यूमेरिकल आंसर आ जाता। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने जो आज सीखा है वो सीखा है, कोई ब्लॉक है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है, तो क्या क्या फोर्स डेवलप होंगे या क्या चीज़ें उसमें पूछी जा सकती हैं।
तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कराना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।